मार्क्स कम आ रहे हैं, मेथड में है, ये मन नहीं लगता, मार्क्स कम आ रहे हैं, प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम। सॉरी गाइज, अगर पहली बार बना रहा हूँ मैं वीडियो, अगर थोड़ा बैकग्राउंड साउंड अगर अच्छा नहीं आ रहा होगा उसके लिए थोड़ा माफ कर देना कोई अगर। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 10 का जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है इसका मैथ्स का कुछ हम लोग ट्रिक स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट वे में कम समय में कैसे हम लोग एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सामने हम लोग का एग्जाम आ गया है मैथ्स का। तो अब इस कम समय में जो जो ऐसे सोच रहे हैं कि सर हम तो फेल हो जाएंगे, सर कैसे पास होंगे, सर हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, इस साल तो पक्का हम लोग का सप्ली आना ही है, पक्का इस बार हम लोग फेल होंगे ही होंगे। तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है बाबू, राज सर अभी जिंदा है, ठीक है। तो कैसे 26 तो चैप्टर है, घबराने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर बाबू। हाँ बाबू एकदम माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर करके आप 50 मार्क्स तक पा सकते हैं। एकदम सही बोल सुने आप लोग, 50 मार्क्स आप लोग पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स। एकदम सही सुन रहे हैं, 26 चैप्टर में सिर्फ 5 चैप्टर्स। वो क्या है 5 चैप्टर्स? जब देखो फर्स्ट जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ आप लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, जो कि लास्ट में एकदम रहता है आपका क्वेश्चन पेपर में। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर खोल के देख लेना, उसमें लास्ट में स्टैटिस्टिक्स रहेगा, जो आएगा कितना मार्क्स का? स्टैटिस्टिक्स एकमात्र अकेला चैप्टर से 14 मार्क्स का आता है। हाँ दोस्तों, हाँ मेरे स्टूडेंट्स, 14 मार्क्स का आता है, जिसमें से लॉन्ग आंसर रहता है 4 मार्क्स का 2 यानी कि 8 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर रहता है 2 मार्क्स का 2 यानी कि 4 मार्क्स का, और वेरी शॉर्ट आंसर रहता है 1 मार्क्स का 2 यानी कि 2 मार्क्स का। तो टोटल मिला के बन जाता है 14 मार्क्स। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स से आपका 14 मार्क्स आ गया, जिसमें आपका आएगा मीन मीडियन मोड। तो ये मीन मीडियन मोड आपको तीनों ही प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में कोई दो आएगा, वो मीन से भी आ सकता है, मीडियन से भी आ सकता है, मोड से भी आ सकता है। ओके, अब देखिए एग्जाम में जो आपका आएगा वो ऐसा भी कर सकता है कि मीन से 2 क्वेश्चन दिया और तीसरा क्वेश्चन जो बना दिया वो क्या कर दिया, फिर से मीडियन से दे दिया, ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि आएगा तो 3 ही क्वेश्चन। अब क्या करेगा, कभी ऐसा भी कर सकता है मीन एक दिया, मीडियन एक दिया, मोड एक दिया, ऐसा भी करता है। कभी ऐसा करता है कि मीडियन दे दिया, मोड दे दिया, फिर मीडियन दे दिया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसमें आपको तीनों ही सीख के जाना है बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा किसी को नहीं पता। ओके, लेकिन इसका ग्राफ आप जरूर सीख के जाइएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का ग्राफ तो आना ही आना है, वो आप जरूर सीख के जाइएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि सर हमको ग्राफ नहीं आता, सर सीखे नहीं है, सर अभी तक आ नहीं रहा है, समझ थोड़ा टफ लग रहा है, सर आप चिंता मत कीजिए, ग्राफ बहुत ईजी है। आप कमेंट में बस बता दीजिए एक बार कि हाँ आपको सीखना है, एक बार यस लिख दीजिए, यस सर आई वांट टू लर्न, बस उसके बाद देखिए मैं कैसे आपके लिए वीडियो भेजता हूँ उसके लिए। चलिए सेकंड जो चैप्टर है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, सेकंड जो चैप्टर है वो पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप, जी दोस्तों, पार्टनरशिप बिजनेस से आपको 9 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। क्यों 9 मार्क्स? देखो अब तुम बोलोगे सर पार्टनरशिप बिजनेस अकेले करेंगे तो 9 मार्क्स का, एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप बिजनेस से आपको और एक क्वेश्चन आता है, वो रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिला के, जो कि दोनों चैप्टर को करना पड़ेगा, ठीक है। वो चैप्टर से रहता है 2 क्वेश्चन, एक रहता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, एक रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिला के क्वेश्चन रहता है। तो देखिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो आपको वो दोनों करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ आप पार्टनरशिप सीखेंगे तो वो अकेले आपको कर देगा, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वो कितना मार्क्स है? 9 मार्क्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने का जरूरत नहीं है, अलग अलग 2 चैप्टर क्यों सीखेंगे? और वैसे भी आपको पता है एग्जाम सामने है, ये बात भी याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे आपको 9 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, यस है 9 मार्क्स। कैसे? लॉन्ग आंसर आएगा 5 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर आएगा 2 मार्क्स का, और वेरी शॉर्ट आएगा 2 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 मार्क्स। ओके, एकदम एक चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटा में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर सही से किए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें आपको सारा नहीं करना है, मैं मेंशन कर चुका हूं यहाँ पे, एक्सरसाइज 23.2 करना है सिर्फ और सिर्फ, हाँ 23.2 ही आपको करना है, जिसमें आपको जो पुट द वैल्यू दिया रहता है साइन थीटा का 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, कॉस थीटा का 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, वही आपको करना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं करना है। अब तो वो कर लेंगे तो आपको कितना मार्क्स आ जाएगा सर? 7 मार्क्स आ जाएगा, मात्र एक एक्सरसाइज। देखो दोस्तों मैं एक चैप्टर का भी बात नहीं कर रहा हूँ, एक एक्सरसाइज का बात कर रहा हूँ। एक चैप्टर में कम से कम 5 से 6 एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज ही आपको करने से आपको 7 मार्क्स आ सकता है। तो ये अच्छा रहा कि नहीं? तो जो आपको 7 मार्क्स में आपको आ जाएगा, कैसे? लॉन्ग आंसर आएगा, हाँ दोस्तों लॉन्ग आंसर 3 मार्क्स का आता है यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का।
फिर शॉर्ट आंसर जो बनेगा वो 2 मार्क्स का बनेगा, और वेरी शॉर्ट आंसर वो भी 2 मार्क्स का बनेगा, तो टोटल आएगा जाएगा 7 मार्क्स। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1, जो कि इसमें भी आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें भी सारा नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 करना है, जहां पे देखिएगा नीचे एक्स का वैल्यू निकालना पड़ता है, उसमें से यर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक तो क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आएगा ही बाबू, उसमें नीचे की तरफ में देखना एक्स का वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आता है। आप सिर्फ एक बार खाली कॉमेंट में लिख दो कि यस सर, उसके बाद देखो मैं आपके लिए कैसे भेजता हूँ। टॉप 5 हर एक चैप्टर का आपको टॉप 5 क्वेश्चन भेजूंगा, और उस क्वेश्चन से ही एग्जाम में कॉमन आएगा, उसके बाद आएगा ही नहीं। आप सिर्फ कमेंट में लिखो यस, यस सर आई वांट टू लर्न, यस सर आई नीड योर नोट, बस एक बार लिखो। उसके बाद देखो मैं आपको टॉप 5 हर एक आपको उतना सारा चैप्टर क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ेगा, हर एक चैप्टर का आपको 5 क्वेश्चन मैं भेजूंगा, वही 5 क्वेश्चन करके जाइएगा, वही 5 क्वेश्चन से आपको एग्जाम में आएगा, उसके बाहर नहीं करने का जरूरत है। मैं आपके लिए इतना भी कर दूंगा और कुछ नहीं। आप लोग तो है हमारे जान, आप लोग के लिए तो हम लोग खटते हैं, और कौन है हम लोग का। चलो नेक्स्ट लास्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 5, वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट कि ये आपको मतलब सिकंदर बना सकता है, एकदम दोस्तों सिकंदर बना सकता है, क्योंकि ये एक अकेला चैप्टर है जो मेंसुरेशन का फाइनल चैप्टर है। हाँ दोस्तों, आप मेंसुरेशन का अलग कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, पैरेललोपाइड वो सब नहीं सीखना होगा, आप एक बार में यही सीखो डायरेक्ट, क्योंकि सब क्या करते हैं, सब करने के बाद उसमें लास्ट में ये करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट यही करो, और यही करके आपको मिल जाएगा कितना मार्क्स। देखो मैं लिख दिया हूँ, सॉल्व ओनली दिस चैप्टर, और ये कितना नंबर एक्सरसाइज का है, ये एक्सरसाइज 19 है। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको मिलेगा 15 मार्क्स। 15 मार्क्स मतलब आप समझ नहीं पा रहे कितना मार्क्स। अभी तक का सबसे ज्यादा चैप्टर यही चैप्टर देने वाला है, सबसे ज्यादा मार्क्स यही चैप्टर देने वाला है। 15 मार्क्स आएगा आपका, जिसमें से लॉन्ग आंसर रहेगा 8 मार्क्स का, यानी कि 4 मार्क्स का 2 रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा 4 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क्स का 2 टो रहेगा, और वेरी शॉर्ट रहेगा 3 टो, जिसमें 1 मार्क्स का 3 टो रहेगा, जो आपका बनेगा 15 मार्क्स का। और ये तो आपको बोल ही दिए 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 टो, कुल मिला के आप जोड़ लीजिए 50 मार्क्स आपका आएगा मात्र यही 5 चैप्टर करने से। तो आपको अगर इस पांचों चैप्टर का टॉप 5 बेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में यस सर लिखिए, आपको संग कमेंट में मिल जाएगा, आपको संग मैं मैसेज करूंगा संग ही संग, ठीक है। ओके, आगे का पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जितना भी जानकारी लगेगा, कोई भी जानकारी, मेरा नंबर दिया हुआ है, वो नंबर में मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, आप लोग के लिए दिन रात हम लोग जगे हुए हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। गलती हो तो उसके लिए आपसे सॉरी, आगे से कोशिश करूंगा थोड़ा बेटर वॉइस के साथ आने का। ओके, थैंक यू दोस्तों।